स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर बोथरा। मॉडर्नाइजेशन आने के कारण, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने के कारण हमने एक चीज नोट की कि वुमेन या महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। बट ऐसा क्या हुआ मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, ऐसा क्या हुआ इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर, जिसके कारण ऐसे क्या बदलाव आए जिसके कारण वुमेन का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा? आज कुछ एस्पेक्ट्स और कुछ रीजंस वो बताऊंगा जो नॉर्मली थोड़े से आउट ऑफ बॉक्स लगेंगे आपको। बिकॉज नॉर्मली जब हम वुमेन एम्प्लॉयमेंट या कॉजेज ऑफ राइज ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं मॉडर्न समाज के अंदर, आधुनिक समाज के अंदर, तो हम देखते हैं ज्यादातर एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, पेट्रियार्की की डेथ, पेट्रियार्की की डेथ, पेट्रियार्की की डेथ, या चेंज इन आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज। यही 2 या 3 कॉजेज होते हैं जो कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होते रहते हैं जहां पे हम जब इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखते हैं। वुमेन कोई होमोजीनियस एंटिटी नहीं है, अलग अलग टाइप की महिलाएं होती है। कुछ होती है होम सेंट्रिक वुमेन, कुछ होती है वर्क और करियर सेंट्रिक वुमेन, और कुछ होती है एडेप्टिव वुमेन जो दोनों रोल प्ले करती है। तो जबकि वुमेन इतनी होमोजीनियस नहीं है तो डेफिनेटली वुमेन एम्प्लॉयमेंट के रीजंस भी बहुत मल्टीपल है। तो आज जानते हैं कि वो मल्टीपल या वो कॉजेज जो शायद आप पहुंच नहीं पा रहे थे देखने में, कि कौन कौन से ऐसी कॉजेज है जो शायद वुमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में मदद कर रही है आज के समाज के अंदर। बट बिफोर डिस्कसिंग द वेरियस कॉजेज, ए स्मॉल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। सोशलॉजी का बैच कल से स्टार्ट हो चुका है, 27 फरवरी से। इस बैच के अंदर ना कि अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं एक होलिस्टिक ओवरऑल इन डेप्थ पर्सपेक्टिव जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिस अगर आप डेप्थ में लिखते हो तभी जाके आपको डेप्थफुल मार्क्स मिलते हैं, रेस्पेक्टेबल मार्क्स मिलते हैं। एक सुपरफिशियल आंसर्स नहीं आपको शायद वो मोर देन एवरेज मार्क्स देते हैं जो जरूरी है ऑल इंडिया रैंक के अंदर आने के लिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट योर ऑप्शनल फॉर 2024 attempt, then this is the right time. Begin with the right person, start your preparations, and I will take care of your optional. You can use the code DEVLIVE in order to get a better discount. एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम 2025 का बैच भी लॉन्च कर रहे हैं। ये पहला स्टडी IQ का बैच है फॉर 2024-25, जहां पे स्टूडेंट्स की सीरियसली मानो स्ट्रॉन्ग डिमांड के कारण वी हैव कम आउट विद अ 2 years कोर्स। अभी तक हम सिर्फ 1 ईयर का रन करते थे। 1500 से भी ज्यादा आवर्स, 3 साल से भी ज्यादा एक्सेस आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस की रहेगी, लाइव लेक्चर्स 1500 प्लस आवर्स, मेंटरशिप सेशंस बाय ब्यूरोक्रेट्स, बाय टीचर्स, बाय फैंटास्टिक पीपल जो लिटरली आपकी सिविल सर्विसेज के अंदर बहुत सारे हर्डल को खत्म कर देगी। टैकल नहीं, खत्म कर देगी। टैकल मतलब होता है थोड़ा मॉडिफाई करना। यूज द कोड DEVLIVE एंड रियली बिलीव मी, फील द डिफरेंस। बिकॉज जब कोई लोग आपको बोलते हैं तो शायद उनके बोलने के लहजे और तरीके से पता चल सकता है कि किधर से वो आवाज आ रही है। And I'm pretty much confident on our team that this batch is really going to change your perceptions. And in first attempt, क्रैक हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए एक बहुत इजी, आसान और बेटर CD है when compared to any other organizations on which I can bet. So let's see what are the various causes. Coming back to the topic, multiple causes है। कुछ causes मैंने select किए हैं यहाँ पे ताकि just आपके एक नजरिए डेवलप करने में हेल्प करे। Technology, as you all know, has been one of the primary factor responsible for increase in women employment. अब सर ये तो हम सबको पता है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि टेक्नोलॉजी ने ऐसा किया क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस टेक्नोलॉजी को मैं कनेक्ट कर रहा हूं वैल्यूज से। अच्छा, मैंने लिखी नहीं होगी। कैसे? टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर मैं आपको पूछूं, 1 सेकंड इसको पॉज करो, 5 से 10 सेकंड सोचो कि टेक्नोलॉजी ने ऐसा क्या कर दिया भाई जिसके कारण हम देखते हैं वुमेन का एम्प्लॉयमेंट राइज होने लगा। नॉर्मली लिखते हैं वर्क को ज्यादा आसान कर दिया या कुछ ऐसा नहीं। आपको एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देता हूं। अगर मुझे पूछा जाए कि टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी इंपैक्ट क्या रही, तो टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी इंपैक्ट इस वर्ल्ड के अंदर, इस विश्व के अंदर रही कि उसने जेंडर इनइक्वालिटीज के बेसिस को खत्म कर दिया। कैसे?
पहले इस बेसिस पे वुमेन्स को सेकेंडरी माना जाता था या फिर सक्षम नहीं माना जाता था कि वो वीक होती है फिजिकली. टेक्नोलॉजी शिफ्टेड दैट फिजिकल वर्क टू मेंटल वर्क, and that largely now because of this you lost a justification that women would not be able to do it, as now the work is done by brains, not bronze. So the biggest impact, the biggest factor for the rise of women employment is the technology, as technology has completely changed the manner in which the work has been performed. फिजिकल से कंप्लीटली मेंटल वर्क की तरफ शिफ्ट करने के कारण वुमेन्स के एम्प्लॉयमेंट को बहुत बढ़ोतरी मिली है. सेकेंड एक इंपॉर्टेंट रीजन मॉडर्न सोसाइटी में ये वुमेन का एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने का है लॉस. बहुत बिकॉज ऑफ वुमेन्स मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द वर्ल्ड, मेनी लॉज आर फॉर्म्ड विच आर प्रो वुमेन्स, वुमेन के प्रति एक मोर एम्पावर्ड एटीट्यूड रखते हैं, उनको ज्यादा एक अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं. मेनी लॉज हैव बीन फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू नॉट ओनली प्रोटेक्ट द वुमेन बट एट द सेम टाइम प्रमोट द वुमेन एज वेल. तो लॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रह रहा है. फॉर एग्जाम्पल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर 73rd अमेंडमेंट के बाद में वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होने का एक बहुत बड़ा कारण लॉज रहे, क्योंकि कंपल्शन कर दिया गया 33% रिजर्वेशन मिनिमम, जो स्टेट इंक्रीज करके 50% तक पहुंचा सकते हैं. वैसे ही लॉज अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी के, अबॉर्शंस के, रिजर्वेशन इन जॉब्स, ये रिजर्वेशन इन एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए गए, मैटरनिटी बेनिफिट्स के लॉज, जिसके कारण वुमेन की एम्प्लॉयमेंट बढ़ी. अगर लॉस से बाहर जाऊं तो सेक्युलराइजेशन. सेक्युलराइजेशन आने के कारण सोसाइटी में एक रैशनैलिटी आई, बिकॉज रैशनैलिटी और सेक्युलराइजेशन एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है. यहां तक बोला जाता है कि अगर रैशनैलिटी नहीं है सोसाइटी में तो सेक्युलराइजेशन उस सोसाइटी में हो नहीं सकता है. सेक्युलराइजेशन होने के कारण वो रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस था वो कम होने लगा. एंड वी हैव सीन वी हैव सीन कि रिलीजन एक बहुत बड़ा रीजन रहा, कारण रहा, जो वुमेन की सोच को ही नहीं सबऑर्डिनेट कर रहा था, बट वुमेन को एक सेकेंडरी सिटीजन के रूप में भी प्रमोट कर रहा था, बाय लार्जली क्रिएटिंग लिमिटेशंस, restrictions and many times exploitative practices such as देवदासी systems, सती प्रथा, ट्रिपल तलाक, या ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स. सेक्युलराइजेशन आने के कारण रिलीजन का रोल कम हुआ, और जब रिलीजन का स्ट्रॉन्ग होल्ड कम हो गया तो वो कारण जिसके बेसिस पे वुमेन सबऑर्डिनेट हो रही थी वो धीरे धीरे खत्म नहीं, एटलीस्ट कम स्ट्रॉन्ग होने लगे. इससे आगे जाएं तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. हो सकता है बहुत सारे लोग इस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी कारण रहे जहां पे वुमेन के एम्प्लॉयमेंट को इसके जानबूझ के प्रमोट किया गया. Many sociologists believe कि हाइपरसेक्सुअल कल्चर के कारण वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल हाइपरसेक्सुअल कल्चर क्या होता है? हाइपरसेक्सुअल कल्चर होता है वेयर बिकॉज ऑफ द सेक्सुअलिटी पीपल स्टार्ट एम्प्लॉइंग वुमेन्स. अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे कि कहीं ना कहीं वुमेन्स को एम्प्लॉय इसलिए भी किया जाता है इन ऑर्डर टू, बिकॉज द वुमेन्स हैव बिकम अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट. मुझे बोलते हुए दुख जरूर होता है, बट कहीं ना कहीं एक फैक्ट और रियलिटी है बहुत हद तक ऑर्गेनाइजेशंस की, कि कई लोग वुमेन को इसलिए एम्प्लॉयमेंट देते हैं इन ऑर्डर टू लार्जली एक्सप्लॉइट द वुमेन्स एज वेल. तो कई बार बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने बोला है कि ये जो फैशन शोज होते हैं, ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, पिजेंट्स होते हैं, जो इनमें these are to satisfy the hungry eyes of men. Men के अंदर कोई स्विमिंग सूट की कंपटीशन नहीं होती है, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, सो ऑन, लेकिन वुमेन के अंदर होती है, विच क्लियरली प्रूव्स कि कहीं ना कहीं ये हाइपर सेक्सुअल कल्चर भी बहुत हद तक रेस्पॉन्सिबल है फॉर वुमेन्स पोजिशंस और वुमेन्स जॉब, दैट मेन हैव स्टार्टेड अलाउइंग वुमेन्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर सेक्सुअल अर्जेस और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशंस, इफ नॉट फिजिकली बट एटलीस्ट विजुअली. और दिस अनफॉर्चुनेटली इज अ फैक्ट फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स. इससे आगे जाए तो राइज ऑफ नॉन मैन्युअल जॉब्स, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से नॉन मैन्युअल जॉब्स की राइज हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन से सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने लगा, और उस शिफ्ट के कारण हम देखते हैं कि एक डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जॉब क्रिएट हुए, सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स, और उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ का इंपॉर्टेंस नहीं था,
और जॉब्स के अंदर मेंटल कोडिंग कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. सो शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन टू कोडिंग is also greatly responsible for the rise of non-manual jobs which have created sufficient opportunities for the women to participate in the economic works. इससे बाहर जाएं तो कॉन्ट्रासेप्टिव रेवोल्यूशंस. पहले वुमेन्स क्या थी कि दे वर मोर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शंस, और वो रिप्रोडक्शन के साइकिल में कंटिन्यूअसली फंसे हुए रहती थी. आज के टाइम में कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बोथ मेन एंड वुमेन कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल एंड फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कारण आज वुमेन के पास अपॉर्चुनिटी है टू डिले द बर्थ, to delay their menstruation cycles, और उसके कारण which creates more opportunities for these women to participate in the various economic activities and work. So contraceptive revolutions have actually truly brought a revolutions where women today are able to largely not only delay their birth, but technologies such as IVF, in vitro fertilizations, they have also created opportunities for women to largely become mother at the age which was unimaginable over a period of time. और एक और फैक्टर बोलूं तो फ्लेक्सिबिलिटी, कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के कारण भी वुमेन्स के जॉब इंक्रीज हुए हैं. आज वर्क फ्रॉम होम जैसे कॉन्सेप्ट्स है जहां पे बहुत सारे वर्किंग मदर्स आर टुडे हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स और इंडल्ज देमसेल्व्स इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशंस एंड कंट्रीब्यूट नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशंस, ब्रिंगिंग सबका साथ सबका विकास, बट also contributing to their respective families, creating respects and getting more empowered, skilled and more assertive. तो flexible working hours के कारण भी एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है. आप घर से काम कर सकते हो, वीकली 2 days ऑफिस जा सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बिसाइड दीज कुछ और भी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं वुमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं. जैसे एक जनरल टर्म में बोलूं, सेफ्टी कंसर्न्स, सेफ्टी भी बहुत स्ट्रांग हो गई है, सीसीटीवी कैमरास है और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे भी वुमेन एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली बढ़ा है. और सेफ्टी जब होती है तो एटलीस्ट वी आर नॉट फियरफुल टू सेंड आवर डॉटर्स, सिस्टर्स, वाइफ फॉर वर्क, एंड ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंडली हैव क्रिएटेड better prospects for women's employment. Therefore, the women employment modern society, modern समाज के अंदर बहुत सारे कारण हैं. अब rather than writing generally, अगर आपने इस डेप्थ में कोई चीजें या एनालिसिस लिखी है, चाहे वो जीएस पेपर हो या फिर स्पेसिफिकली मेरा पर्पस है यहाँ पे सोशियोलॉजी, ताकि मैं आप लोगों को पुख्ता प्रूव कर सकूं कि सोशियोलॉजी जो डिसिप्लिन लेते हैं उनका कितना फायदा होता है जीएस के अंदर. बिकॉज लोग बहुत जनरली बोल देते हैं सोशियो ये करता है. सोशियो की सबसे इंपॉर्टेंट, सोशियोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि आपके दिमाग के चक्षु खोलता है. इट हेल्प्स यू टू ओपन अप योर माइंड. और एक बार दिमाग जब खुला हो तो चीजों में कनेक्शन बनने लगते हैं, एंड कनेक्शन यील्ड्स यू better marks. So I hope this small session has helped you to understand the causes of women employment from a more broader perspectives. Thank you so much for watching. Happy studying, and if you are interested, it's not late. Join the class. और सिर्फ सिलेबस के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कितने ब्रॉड लेवल से हम सोशियोलॉजी को अप्रोच करेंगे जो बच्चे 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं. Thank you so much. Take care. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.